हाय फ्रेंड, मैं आशीष, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 28 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है अमित शाह ने। ठीक है, अमित शाह ने ये उद्घाटन इसका किया है। और ये हमारे जो प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय गृह मंत्री हैं ये हमारे। ठीक है, तो और मेघालय के मुख्यमंत्री जो कानराड हैं। ठीक है, उनके पूर्वी खासी हिल्स के मतलब सोहरा में बहुत मतलब ये किया गया है। ये मेघालय में किया गया है, इतना याद रखें कि मेघालय में किया गया है। और किनके नेतृत्व मतलब कौन है? तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो कानराड। ठीक है, कानराड। ठीक है, तो इनके अंतर्गत वो हुआ है। तो इसका मतलब इसके लिए विशेष पूर्वोत्तर विशेष अवसंचार विकास योजना के तहत ये हुआ है। ठीक है, और इसके द्वारा मतलब इसके अंतर्गत 24.08 करोड़ रुपए मंजूरी के लिए किया गया है। असम राइफल की सोहरा वनीकरण परियोजना के तहत सोहरा के पौधे भी लगाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अनुसंधान परिस्थिति तंत्र को मजबूत करने के लिए किस अनुसंधान की स्थापना की है? तो भारत ने ये अनुसंधान परिस्थिति तंत्र को मजबूत करने के लिए किस संस्था का जो है प्रस्ताव रखा है? ठीक है, ये रखा है। तो ये जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत मतलब इसको किया जाएगा। मजबूत करने के लिए जो है एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की गई है। ठीक है, इसकी घोषणा जो है, इस प्रस्ताव की घोषणा जो है धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, शिक्षा मंत्री जो है हमारे, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। ठीक है, शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, इन्होंने ही किया है। और इसको देखते हैं। इसके लिए जो किया गया है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना के लिए 5 साल की अवधि में कुल 50, ठीक है, 50,000 करोड़ रुपए का प्रस्तावित परिव्यय, ठीक है, परिव्यय निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ड्रिंक फ्रॉम टैंक। ठीक है, ड्रिंक फ्रॉम, ये टैंक नहीं होगा, टैप होगा, टैप। ठीक है, ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट लागू करने वाला देश का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये बन गया है पुरी। ये पुरी कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। और पुरी के बारे में जान लेते हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ठीक है, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और यहाँ उड़ीसा का जगन्नाथ जो, ठीक है, जगन्नाथ धाम है, यहीं पूरी उड़ीसा में पाया जाता है। ये मतलब दुनिया भर में यहाँ से लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेयजल यानी पीने वाले पानी के लिए सब लोग बहुत परेशान थे, तो इसके लिए ही ये लगाया गया है। क्योंकि हर घर में 24 घंटा 24/7 यानी एनी टाइम, सप्ताह में एनी टाइम पानी की सुविधा, शुद्ध पानी की सुविधा रहेगी। ठीक है, इसलिए मतलब ये योजना तैयार किया गया है। ठीक है, यहाँ पे पर्यटकों को पानी पीने की बोतल खरीदनी होगी और न बोतल को साथ लेकर घूमना होगा। मतलब हर जगह पानी की सुविधा है। ठीक है, तो ये तो कम से कम एक राहत हुई है। पूरी शहर में कम से कम हर साल मतलब 400 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे हो जाते थे। ठीक है, 400 मीट्रिक टन, वाह गजब। क्योंकि यहाँ पे पानी पीने के लिए पर्यटकों को बोतल खरीदनी पड़ती थी। इसके लिए तो राज्य सरकार ने 5T योजना के अधीन, ठीक है, 16 शहर के 40 लाख लोगों के लिए, ठीक है, ये ड्रिंक फ्रॉम टैंक यानी कि इसके 16 शहर, कितने? 16 शहर के 40 लाख लोगों के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना के तहत शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की जो है योजना बनाई है। ठीक है,
तो और ये देख लेते हैं, जैसे कि ये पहली बार पूरी शहर में शुरू हुआ और ऐसा पहले विदेशों में हुआ था, लंदन, लॉस एंजल्स तथा जैसे कि सिंगापुर शहर में। ठीक है, अब पूरी उड़ीसा भी इनके मतलब लिस्टों में शामिल हो गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो ये खेलों को शामिल किया गया 4। ठीक है, 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। पहला कराटे, क्योंकि ये जापान का राष्ट्रीय गेम है। फिर स्केट बोर्डिंग, ठीक है, दूसरा है। और ये तीसरा जो है सर्फिंग और ठीक है, और चौथा जो है सपोर्ट क्लाइंबिंग, ठीक है, क्लाइंबिंग। ठीक है, तो और इसके अलावा 13 साल बाद बेसबॉल की वापसी हुई है। मार्शल आर्ट के बारे में जान लेते हैं। मार्शल आर्ट जो है 1970 से, ठीक है, 1970 के दशक से ओलंपिक समावेश के लिए एक उम्मीदवार रहा है, लेकिन आयोजक इस खेल को स्वीकार करने के लिए कभी भी सहमत नहीं हुए और स्केटबोर्ड की शुरुआत आयोजक द्वारा युवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए की गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, वह देश जिसके प्रसिद्ध लोक गायक फ़कीर आलमगीर का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो ये देश जो है बांग्लादेश है। यहाँ की ये फ़कीर जो आलमगीर हैं गायक थे और इनका जो है मृत्यु कोविड-19 की जटिलताओं के कारण हुआ है। ठीक है, इनका जन्म जो 21 फरवरी 1950 को हुआ। ठीक है, 1950 को हुआ और आलमगीर ने अपना संगीत कैरियर 1966 से शुरू कर दिया था। ठीक है, यानी कि 16 साल की उम्र में। गायक, सांस्कृतिक संगठन, क्रांति शिल्पी गोष्ठी और गढ़ शिल्पी गोष्ठी के प्रमुख सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती? तो ये कौन सा देश है? तो ये है चाइना। अभी हाल ही में चाइना ने एक छोटे परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किया है। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? ठीक है, तो ये जो जीत लिया है, ठीक है, आप इसे याद रखें, निशिया मोमोजी। ठीक है, ये जापान की 13 साल की हैं जो ओलंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट बन गई हैं, मतलब एक बन गई हैं उसमें से। ठीक है, और जो है इन्होंने 1936 के ओलंपिक खेलों में 13 साल और 268 दिन की उम्र में गोल्ड, ये जो एक और हैं ओलंपिक के इतिहास में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड अब तक के गोताखोर हैं। ठीक है, एक गोताखोर हैं सबसे कम उम्र के। ठीक है, मार्जरी गेस्ट्रिंग, ठीक है, के नाम दर्ज है। 1936 में इन्होंने किया था, 1936 में। ठीक है, 13 साल 268 दिन की इनकी उम्र थी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत कर इतिहास रखा था। और लेकिन जो ये निशिया मोमोजी हैं स्केटिंग बोर्ड में कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं, जो क्योंकि ये पहली बार ये गेम ओलंपिक में लाया गया है और ये पहली बार ही गोल्ड मेडल जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये क्या है, up.mygov.in। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। यूपी सरकार ने यह घोषणा करगिल विजय दिवस 26 जुलाई के दिन, ठीक है, जो हाल ही में बीता है, दिन के केंद्र सरकार के ये पोर्टल को 7 वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया। ठीक है, इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पोर्टल को 7 वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के नए पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। तो इससे प्रदेश की केंद्र सरकार के पोर्टल से मतलब जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इंडोनेशिया के किस द्वीप में दुनिया का, ठीक है, दुनिया का जो सबसे बड़ा, ठीक है, सोलर फ्लोटिंग फार्म बनाने का, ठीक है, फ्लोटिंग फार्म बनाने का काम सिंगापुर की सनशिप ग्रुप कंपनी को दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है बाटम द्वीप पे बन रहा है। द्वीप पूछे तो किस पे बन रहा है? बाटम द्वीप, ठीक है। और ये कहाँ पे, तो किस देश को दिया गया है? तो सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया का था, ठीक है। और इंडोनेशिया की बारे में जान लेते हैं। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की मुद्रा जो इंडोनेशिया रुपया है, इंडोनेशियाई रुपया है, ठीक है। और एक इसके बारे में जान लेते हैं। बाटम द्वीप पर जो ये बनाया गया है जलाशय, जो 1600 हेक्टेयर यानी कि 4000 एकड़ को कवर करेगा। परियोजना के साथ आगे बढ़ने के लिए सुंदर बाटम द्वीप, ठीक है। और इसके निर्माण के लिए जो ऊर्जा भंडार के निर्माण के लिए जो मतलब ये बनाया जा रहा है, तो उसको $2 बिलियन खर्च करने की योजना बनाई। इसकी अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को दोगुना कर देगा। और फ्लोटिंग जो फोटो वोल्टिक सिस्टम है की क्षमता जो है 2.2 गीगावाट, ठीक है, होने की उम्मीद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन राइस रोपड़ को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला जो देश बन गया है, तो वो कौन बन गया है? फिलीपींस, ठीक है। गोल्डन राइस को तो फिलीपींस सरकार ने ये इसकी अनुमति दे दी है अपने यहाँ गोल्डन राइस को लगाने की, रोपड़ करने की। तो गोल्डन राइस क्या है? इसके ये एक पीले रंग का है और इसके कारण इसे गोल्डन राइस का नाम दिया गया है। 1 कप सुनहरा चावल जो है 40% तक विटामिन ए दे सकता है, वाह। जो कि 6 महीने से 5 साल के उम्र के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बचपन में अंधेपन, ब्लाइंडनेस से लड़ने और विकासशील देशों में जीवन बचाने के लिए, ठीक है। यह दक्षिण पूर्व एशिया के वाणिज्यिक प्रसार के लिए अनुमति। और फिलीपींस के बारे में जान लेते हैं हम। फिलीपींस के राष्ट्रपति जो हैं तो वो हैं रोड्रिगो दुतेर्ते। और फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला है। तो आप फिलीपींस मनीला ऐसे याद कर सकते हैं। और फिलीपींस की मुद्रा जो है फिलिपीनी पेसो, ठीक है, फिलिपीनी, ठीक है, पेसो। और इसे फिलीपींस मनीला पीसो ऐसे याद कर सकते हैं, उसकी राजधानी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति कैस सैयद ने संसद भंग कर प्रधानमंत्री ही मेचीचो को अपने पद से बर्खास्त कर दिया है? तो ये है ट्यूनीशिया के, ठीक है, ट्यूनीशिया के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ये दरअसल देश की सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने की और अर्थव्यवस्था का ठीक से संचालन करने में मतलब सक्षम नहीं थे, जिसके चलते देश के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसके बाद स्थिति काबू से बाहर हो गई और राष्ट्रपति ने एक कदम उठाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा, ठीक है, नासा ने बृहस्पति, चंद्रमा, यूरोपा के मिशन के लिए अंतरिक्ष एजेंसी, मतलब किस अंतरिक्ष एजेंसी का चयन किया है? मतलब यहाँ पे किस रख लेते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी का चयन किया है? तो ये स्पेस एक्स, ठीक है, स्पेस एक्स, ठीक है। तो आपको पता ही होगा स्पेस एक्स के बारे में, ठीक है। और जो स्पेस एक्स है तो इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। स्पेस एक्स जो है इसके मतलब CEO और संस्थापक कौन है? तो सबको पता होगा, एलन मस्क। और इसकी स्थापना 2002 में हुई। स्पेस एक्स मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया
कैलिफोर्निया में और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा के प्रशासक हैं बिल, ठीक है, बिल नेल्सन, याद रखें आप, बिल नेल्सन। और नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, वाशिंगटन DC। ठीक, और इसकी स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1958 को हुई। ठीक है, तो आप इतना याद रखें। और मिशन के बारे में जान लेते हैं। यह लॉन्च करने के लिए बर्फीले चंद्रमा में जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थिति है। ठीक है, यूरोपा का एक विस्तृत सर्वेक्षण करें। यूरोपा की सतह उच्च रिजॉल्यूशन छवियाँ तैयार करें। ठीक है, इसके लिए सब जिलों की खोज, यूरोपा के महासागर, गहराई, लौड़ा, ये सब लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस धरोहर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? तो ये शामिल किया है धोलावीरा। धोलावीरा जो है हड़प्पा युग के महानगर, ये गुजरात में है। धोलावीरा याद रखें आप, गुजरात। ठीक है, ये गुजरात में है। अब गुजरात के अब जो हैं 3 धरोहर स्थल हैं, मतलब विश्व में गुजरात में अब 3 विश्व धरोहर स्थल है। पावागढ़ के पास चंपारण, फिर पाटन में रानी वाव। ठीक है, और ये गुजरात में ही है। और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। धोलावीरा अब भारत में दिए जाने वाले 40वां खजाना है। वाह। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में चल रहे 44वें सत्र, कौन सा सत्र? 44 सत्र के पहले ही भारत को तेलंगाना के रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर जो हुई है, और फिर इसके बाद जो है विश्व विरासत का नया जो स्थल बना है 13वीं शताब्दी का। विश्व धरोहर समिति के अध्यक्ष चाइना की फुओंझू से हो रही हैं। ठीक है, तो अब गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं विजय रूपाणी हैं, रूपाणी। ठीक, और इसके बारे में जान लेते हैं। गुजरात का राज्यपाल जो आचार्य देवव्रत। ठीक है, देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CRPF दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है CRPF दिवस जो है 27 जुलाई को। ये चौथा मनाया गया है, तो ये 83वां। ठीक है, ये दिवस मनाया। गृह मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधिकार के तहत CRPF ये भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। ठीक है, और इसका जो स्थापना है 1939 में हुआ। 1939 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम के अधिनियमित होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बांस औद्योगिक पार्क का सिलेबस किसने किया है? लेकिन ये सिलेबस नहीं होगा, शिलान्यास होगा। ठीक है, ये शिलान्यास होगा, शिलान्यास। ठीक है, शिलान्यास किसने किया? तो ये क्या है हिमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, असम के ये मुख्यमंत्री हैं, असम राज्य के हिमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, तो ये क्या है? ये डीमा हासो के मांडेसी गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला के परियोजना को डोनर मंत्रालय से 50 करोड़ रुपए से लागू किया जाएगा। वाह। ठीक है, डोनर मंत्रालय किसके द्वारा? डोनर मंत्रालय के द्वारा 50 करोड़ रुपए के द्वारा शुरू किया जाएगा। एक बार पूरा हो जाने पर यह परियोजना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत करेगी और स्थायी युवाओं के लिए रोजगार
और व्यापार अवसर पैदा करेगी। ठीक है, इसमें जो डीमा हासाओ में उत्पादित बांस पहले ज़्यादातर पेपर मिलों को निर्यात किया जाता था। हालांकि पार्क के पूरा होने के साथ टाइल्स, अगरबत्ती, छत आदि के उत्पादन के लिए बांस का उपयोग करने के लिए नए रास्ते खुलेंगे, जिससे लोगों को अधिक आर्थिक लाभ होगा। और असम के बारे में जान लेते हैं। असम का राज्यपाल जो है कौन है? जगदीश मुखी हैं, जगदीश मुखी। और मुख्यमंत्री तो आपको हिमंता बिस्वा शर्मा पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैड्रिड के किस पार्क को यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया? तो ये दिया पासेओ डेल प्राडो और रेटिरो पार्क को। ठीक है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, वही है यूनेस्को। ठीक है, स्पेन की राजधानी के बीचों बीच पेड़ों की कतारों से घिरा। ठीक है, ये है। ठीक, ये जो पासेओ डेल प्राडो और रेटिरो पार्क। ठीक है, तो इसका जो है 125 हेक्टेयर का यह हरा भरा स्थान है। वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2021 में कौन सा, ठीक है, यानी कि कौन सा या कौन भारतीय नौसेना का जहाज भाग ले रहा है? तो ये ले रहा है INS तलवार। ठीक है, INS तलवार, जिसका संचालन 26 जुलाई 2021 से, ये जो अभ्यास कैट एक्सप्रेस है ये 26 जुलाई, ठीक है, 26 जुलाई से 6 अगस्त 2021 तक अफ्रीका के पूर्वी तट पर किया जा रहा है। ठीक है, अफ्रीका के पूर्वी तट। अभ्यास पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक वार्षिक समुद्री अभ्यास है, मतलब कि हर साल होता है। ठीक है, तो ये आज के लिए हमारा इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।